नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ बेसिक्स ऑफ टैली फॉर ट्रेडिंग कंपनी। ये वीडियो थोड़ा आज लंबा होने वाला है क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ चीज़ कवर करने वाला है, एकदम बेसिक से लेके रिपोर्टिंग तक। तो आज वीडियो लास्ट तक जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एपिसोड 1। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। अगर हम लोग ने जो क्रिएट किया था कंपनी, उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, नाम एड्रेस वगैरह कुछ चेंज करना है, तो आप कंपनी में जाके यहाँ पे अल्ट्रा क्लिक करके आप कर सकते हो। ये टैली का थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है, पहले उसको कम कर लेते हैं। ब्राइटनेस के लिए आप सेटिंग में जाके यहाँ पे डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा ब्राइट का ऑप्शन है, इसको स्मूथ कर लेंगे। सब तो हो गया, अभी ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पूरा बेसिक से सब कुछ सीखेंगे। टैली ओपन करने के बाद अगर कंपनी क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद आपका जो ये पैनल आएगा, इस पैनल को पहले समझना पड़ेगा पैनल में क्या क्या है। आपको मास्टर में 3 चीज़ें मिलेगा: क्रिएट, अल्टर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट। क्रिएट में आप नया चीज़ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, करेंसी, वाउचर, ये सब हम जानेंगे क्या होता है जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। पहले इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। अभी वाउचर वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको टाइप ऑफ वाउचर मिल जाएगा। क्या क्या: कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर। ये अदर में 2 चीज़ एक्स्ट्रा आता है: फिजिकल स्टॉक वाउचर एंड स्टॉक जनरल। ये भी मैं समझा दूंगा ये क्या क्या है। अभी देख लेते हैं, फिर आए हैं तो फिजिकल स्टॉक में ये आपको फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, जब आप सपोज किसी किसी कंपनी में क्या स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं मंथ एंड में या फिर क्वार्टरली होता हो गया, तो यहाँ पे आपको हम लोग ने अभी तो कुछ क्रिएट ही नहीं किए हैं। अगर क्रिएट हो तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉक लिस्ट आ जाता है। इसमें क्या करना है, स्टॉक लिस्ट में जो स्टॉक हम काउंट करेंगे, नाम नेम उसका चूज करेंगे और इस यहाँ पे उसका अमाउंट क्या है और क्वांटिटी क्या है डाल देंगे एक्चुअल में। तो ये कंपैरिजन बनता है बुक्स एंड एक्चुअल स्टॉक क्वांटिटी के बीच में। और दूसरा था स्टॉक जनरल कब यूज होता है कि कभी जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, देखिए ये कंजम्पशन पार्ट है, ये प्रोडक्शन पार्ट है। एक सपोज एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो चीज़ कंजम्पशन होगा यहाँ पे डालेंगे, कितना कितना क्या कंजम्पशन होगा और यहाँ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ निकला और कितना पीसेस में निकला और उसका अमाउंट क्या है, इस तरफ आएगा। या फिर एक दूसरे टाइप में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका 2 गोडाउन है, एक गोडाउन में से दूसरे गोडाउन को स्टॉक ट्रांसफर होगा, तब ये चीज़ हम इसको काम में ला सकते हैं। सोर्स में डाल लेंगे गोडाउन 1, यहाँ से जो जो स्टॉक आएगा उसको एज इट इज गोडाउन 2 में डाल देंगे, सेम रेट सेम प्राइस में। तो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में वो ट्रांसफर हो जाएगा। और बाकी का जो था, हम लोग एक थ्योरी देख लेते हैं पहले। ये है नोट्स ऑन टैली। पहले समझते हैं टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट को मैनेज करते हैं और रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये रिपोर्ट क्या, जैसे डेटर्स रिपोर्ट हो गया, क्रेडिटर्स रिपोर्ट हो गया, पीएल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये जो भी रिपोर्ट जनरेट करना है हम सारा चीज़ इसमें देखेंगे आगे। और अभी देख लेते हैं भाउचर, टाइप ऑफ भाउचर, कंट्रा एंट्री। हम लोग अभी जो देख के आए, अभी रुपये दिखा देते हैं। टैली में जो देख के आए हैं, भाउचर में जाने के बाद यहाँ पे था हम लोग का कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर। ये क्या क्या है अभी थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल बाद में करके हम देखेंगे। देखिए कंट्रा एंट्री कब होता है, जब कैश विड्रॉल होगा, कैश डिपॉजिट होगा या फिर इंटर बैंक ट्रांसफर, ओन इंटर बैंक ट्रांसफर। अगर मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, मेरे ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को जब बैलेंस ट्रांसफर होगा तब हम कंट्रा एंट्री यूज करेंगे। रिसीट वाउचर कब यूज करना है, जब कैश या बैंक में कुछ भी अमाउंट रिसीव होता है तब हम रिसीट वाउचर यूज करेंगे।
और पेमेंट वाउचर कब यूज करेंगे? जब कैश एंड बैंक से कुछ भी पेमेंट होता है, तब हम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। सेल्स वाउचर जब सेल होगा। परचेज वाउचर में परचेज का तो ट्रांजेक्शन करना है, समटाइम्स एक्सपेंसेस और एसेट परचेज का भी करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोग ये सब परचेज को छोड़ के बाकी जो एक्सपेंस और एसेट परचेज हो गया, उसको हम जर्नल में भी एंट्री कर सकते हैं। पर क्या दिक्कत क्या होता है, जब हम लोग जीएसटी का रिपोर्ट निकालते हैं तब वो इनपुट नहीं लेता है। तो इसलिए परचेज में हम लोग एसेट का भी एंट्री करते हैं और एक्सपेंसेस का भी करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखा दूंगा। और डेबिट नोट जब परचेज रिटर्न होगा डेबिट नोट, और क्रेडिट नोट जब सेल्स रिटर्न होगा। और जर्नल बाकी ये चीज छोड़ के बाकी जो भी आएगा उसको जर्नल में करेंगे। अभी व्हाट इज लेजर? लेजर जो एंड में आता है, जो पीएल और बैलेंस शीट में जो शो करेगा, जिसको लेके हम लोग बैलेंस शीट पीएल में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, वो लेजर है। लेजर इज ए टैली इन एन इंडिविजुअल अकाउंट वेयर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू स्पेसिफिक अकाउंट लाइक कंज्यूमर, सप्लायर और एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। हम लोग ब्रीफली देखेंगे जब हम यूज करेंगे टैली। और ग्रुप क्या है? कुछ लेजर को लेके हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, एक सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप लेजर्स को लेके हम एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे हम पीएल में अगर एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखा होगा, जब परचेज अकाउंट ऑल परचेज, सपोज हम लोग का जीएसटी परचेज है, नॉन जीएसटी परचेज है, तो हम परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे एक ग्रुप, उसके अंदर टाइप ऑफ परचेज अकाउंट, तब पीएल में हम लोग को दिखेगा परचेज अकाउंट का बैलेंस। तो ये क्या है बेसिकली, लेजर जो है इससे लेके हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर ग्रुप क्या होता है? ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, हम लोग उसको सजा के रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ग्रुप हम दो जगह हमको यूज करना है, लेजर में यूज करना है और इन्वेंटरी में यूज करना है। इन्वेंटरी का भी ग्रुप क्रिएट करते हैं। इन्वेंटरी का कैसे होगा? जो सपोज हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे सीमेंट का, सीमेंट के अंदर हम लोग और दो ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हो गया नॉर्मल सीमेंट और व्हाइट सीमेंट। अगर नॉर्मल सीमेंट हम लोग 3-4 कंपनी का रखेंगे, तो उसको हम अंबुजा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, कोणार्क हो गया, अगर किसी और कंपनी का हम लोग रखते हैं, सपोज एक सीमेंट का सेलर है, होलसेलर है, वो क्या करेगा, उसके अकाउंट में वो सीमेंट का एक ग्रुप बनाएगा। उसके अंदर दो तरीके का सीमेंट का ग्रुप बनाएगा, नॉर्मल सीमेंट और व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट में जो जो ब्रांड आएगा उसको वो व्हाइट सीमेंट के अंदर रखेंगे, नॉर्मल सीमेंट में जो जो ब्रांड आएगा उसको नॉर्मल। ये आप आपके हिसाब से आप सजा के रख सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल यूज अभी हम आगे देखेंगे जब हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अभी क्या है यूनिट। देखिए यूनिट दो तरीके का होता है। एक हो गया हम लोग का सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट में क्या है, जिस हो गया किलोग्राम, लीटर, और पीसेस हो गया, पैक्स हो गया। और कंपाउंड यूनिट क्या है? कंपाउंड यूनिट हो गया, जैसे सपोज मैंने जाके दुकानदार को मांगा कि मुझे 2 केजी चावल दे दो, तो 2 केजी जो है वो सिंपल यूनिट में जाएगा। अगर मैं मांगूंगा कि मुझे 2 केजी 200 ग्राम चावल दे दो, तब वो कंपाउंड यूनिट हो जाएगा। और नॉर्मल यूनिट कैसे बनाना है, कंपाउंड यूनिट कैसे क्रिएट करना है, हम लोग जाके अभी देखेंगे इस थ्योरी के बाद। ये आ गया आपका टैली का सारा शॉर्टकट। ये जो है नोट्स ऑन टैली, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर अभी हम लोग प्रैक्टिकल बेस में जाके स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, हमको प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होके सीखना है। राइट, ये हम लोग के जो लेफ्ट साइड में ये है रैम और ये है सैम। रैम सैम क्या करते हैं, रैम डिस्कस करते हैं सैम से कि हम लोग, मेरे पास एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है, हम मिलकर एक बढ़िया बिजनेस करेंगे। तो दोनों मिलकर राजी होकर एक बिजनेस करते हैं। बिजनेस का नाम देता है इम्पोरियम ट्रेडर्स एंड को। इसमें क्या करेंगे, वो रॉड और सीमेंट वगैरह उसको होलसेल करेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया रैम और सैम 1 लाख ईच। ईच मतलब दोनों 1-1 लाख मिला के 2 लाख का बैंक में कैपिटल कंट्रीब्यूट। अगर बिजनेस करेंगे तो पहले तो इनिशियली हम लोग को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए रैम हो गया कैपिटल अकाउंट, हम लोग को अभी क्या क्या लेजर यूज करना है। देखिए रैम को कैपिटल अंदर में आएगा और सैम कैपिटल में, कंट्रीब्यूटेड टू बैंक। देखिए हम लोग को अभी बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें रैम 1 लाख रुपए डालेगा, सैम 1 लाख रुपए डालेगा।
तो हम लोग इसका जनरल एंट्री देख लेते हैं पहले। जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू राम एंड सैम। इसको हम टैली में कैसे यूज करेंगे, एंट्री करेंगे, चलिए देखते हैं। आ जाते हैं हम लोग टैली में। देखिए क्रिएट करने के लिए हमने अभी क्या देखा उसमें कि हम लोग को एंट्री करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रैम एंड सैम। तो इसका मतलब क्या, हमको बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, रैम अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, सैम अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने का दो तरीका होता है। देखिए हम लोग क्रिएट में जाके हम कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक राम का अकाउंट यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ। हम लोग राम लिखेंगे, ये कैपिटल अकाउंट है, इसको हम अनरजिस्टर्ड करके हम राम अकाउंट क्रिएट कर दिए। अब कैसे पता चलेगा क्रिएट हो गया, हम लोग जाके यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे तो हम लोग को राम मिल जाएगा। यहाँ पे है राम अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, हम लोग सीधा अगर भाउचर में जाएंगे, भाउचर में अभी हम लोग को क्या एंट्री करना है, जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री में क्या करना है, क्या हम लोग वहाँ लिखे थे कि बैंक अकाउंट डेबिटेड तो राम एंड सैम। हम लोगों ने राम क्रिएट कर लिया था, अभी हमको बैंक बनाना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये हम आ जाते हैं हम लोग का SBI में। ये हम उन लोगों ने जाके यहाँ SBI में अकाउंट खोला। SBI का ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह का निकलता है बैंक से जब डाउनलोड करेंगे। तो देखिए एक तारीख को वो राम अगरवाल और श्याम अग्रवाल दोनों मिलके 1-1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डाले हैं बैलेंस, मतलब एक्यूमुलेट पे 1 लाख। जब राम डाल दिया तो 1 लाख था, उसके बाद श्याम 1 लाख रुपए डाला बैंक में, तो टोटल 2 लाख अभी बचा है। तो अभी पहले हम लोग बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। चलिए टैली में चलते हैं। देखिए टैली में आके अगर हम लोग को एक लेजर चाहिए जो यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, तो क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, Alt+C। तो हम डायरेक्ट क्रिएशन वाला वो जहाँ ये वही पहले जब हम क्रिएट में जाके लेजर में जाके क्रिएट किए थे, ये वही अकाउंट है। तो अभी क्रिएट कर लेते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोग का कौन सा अकाउंट था, SBI में था। बैंक में हम लोग का जो अकाउंट नंबर था उसी को लेकर, तो चलिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ SBI। रेफरेंस के लिए हम लोग पहचान, अगर मेरा SBI का 3-4 अकाउंट होगा तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट में जो अकाउंट नंबर का 2-3 डिजिट मैं रख लेता हूँ उसमें। और LIS क्या है, ये है अगर आप किसी को शॉर्टकट यूज करना है। चलिए मैं अभी रख लेता हूँ इसका, सब कुछ मैं इसका बी लिख लेता हूँ बी फॉर बैंक। चलिए, और ये हो गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट 3 तरीके का होता है। एक है नॉर्मल बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, बैंक OCC। OCC क्या है, बैंक का C7 कैश क्रेडिट अकाउंट। और ये बैंक का OD अकाउंट। OD अकाउंट क्या होता है, जब सर्विस सेक्टर में अगर हम लोग कुछ बैंक से लेते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए लोन, वो हो गया OD ओवरड्राफ्ट। और CC कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है, बैंक के पास हम लोग का जो इन्वेंट्री रहता है डेटर, वो सब मॉर्गेज के तरीके से रहता है, तो इसलिए हम लोग को इसको कैश क्रेडिट कहते हैं। और ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग में भी ये कैश क्रेडिट बोलते हैं इसको। और सेम चीज, मतलब बैंक कुछ लिमिट देता है हम लोग को यूज करने के लिए, क्रेडिट लिमिट। चलिए हम लोग पहले बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अभी ये पूछ रहा है अकाउंट नंबर, हम लोग अभी अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अकाउंट नंबर डाल दिया, IFSC कोड दे देते हैं। बैंक नाम ये पूछेगा, हम लोग क्या पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच हम लोग का है रसूलगढ़ ब्रांच। इसको हम लोग हम लोग इसको बाद में देख लेंगे बैंकिंग में। चलिए बैंक क्रिएट हो गया। बैंक में कितना आया, यहाँ पे देखिए एक चलो, चलिए 2 एंट्री होगा यहाँ पे। अगर 2 ट्रांजेक्शन है 2 एंट्री करेंगे, ठीक है। अभी 1 अप्रैल 2000 1 लाख 1 लाख आ गया। ये पूछ रहा है ट्रांजेक्शन टाइप कैसे है, यहाँ पे आप ये फंड ट्रांसफर होगा तो आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह डालना। तो राम ने पहले डिपॉजिट कर दिया 1 लाख। बिल कैपिटल कंट्री बिल ट्रेड बाय राम।
ये रेफरेंस में आप नरेशन मेंशन करो, ठीक है। अभी क्या करेगा, शाम भी 1 लाख रुपये का लगा, तो शाम क्या करेगा, हम लोग को फिर से जानने लगा अपना का। देखिए हम लोग वो अभी शॉर्टकट यूज करते हैं, हम लोग जनरल वाउचर में आ गए, वाउचर में हम लोग को जनरल एंट्री करना है। अगर ये हम लोग रिसिप्ट में भी कर सकते हैं, देखिए रिसिप्ट में मैं बता देता हूँ कैसा होगा। रिसिप्ट में हम लोग को मैंने शॉर्टकट यूज किया था, बी बी करके एंटर करूंगा तो वो एस बी 3644 आ जाएगा। ये शॉर्टकट एल आई सी इसको बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं एस बी चूज करूंगा। अभी हम लोग को अल्ट से देखिए रिसीट वाउचर में आते ही हम लोग के पास दो तरीका है एंटर करने के लिए। यहाँ पे एक बटन है, देखिए यहाँ पे जो शॉर्टकट है उसको समझ नहीं हो। अगर F2 F3 F4 लिखा है F5 लिखा है, ये सिर्फ नॉर्मल क्या हम लोग F5 F6 चूज करके हम ट्रांजेक्शन को चेंज कर सकते हैं, वाउचर को कौन सा वाउचर में जाना है, ठीक है। अगर एक देखिए जहाँ पे एक बार मिलेगा, देखिए मैं कंट्रोल दबाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करो, देखिए F3 के अंदर एक बार है, F3 के अंदर दो बार है। तो एक बार का मतलब कंट्रोल, दो बार का मतलब अल्ट, ठीक है। अल्ट F3 दबाओगे तो ये काम करेंगे, अल्ट कंट्रोल F3 दबाओगे तो सिलेक्ट कंपनी का आप करेंगे, F3 में कंपनी। उसी तरह सारे फाउचर में देखिए, अगर पेरोल पेरोल हम लोग दूसरा एक उसका एक वीडियो आएगा, ये सेपरेट क्लास है, हम इसको अभी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा चीज़। अभी हम लोग बेसिक पे ये वीडियो से आप नॉर्मल किसी भी कंपनी में आप टैली को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तो दिक्कत नहीं। अगर ये एडवांस वर्जन है, पेरोल में क्या होता है, अगर हम सैलरी स्लिप वगैरह देना है कि सैलरी मैनेजमेंट के लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है टैली में, उसको पेरोल बोलते हैं। इसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, आप सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब नया वीडियो आएगा। आप पेमेंट में जाओगे तो F5 पेमेंट के लिए हो गया, ये अल्ट F5 डेबिट नोट के लिए, और कंट्रोल F5 रिजेक्शन के लिए। और ये परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर उसका भी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्योंकि वो भी एक सेपरेट पूरा एपिसोड बन जाएगा उसके लिए, ठीक है। और ये भाउचर टाइप, अब अगर चेंज मोड करेंगे तो यहाँ पे लिखना है डबल एंट्री सिंगल एंट्री। डबल एंट्री में क्या होता है, ये टू और बाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है। हम लोग जब यहाँ पे कैपिटल, आप थोड़ा यहाँ पे पहले आ जाए पीपीटी में, यहाँ पे हमने क्या देखा था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू रैम एंड सैन, ठीक है। और बैंक को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और रैम क्रेडिट। अभी बाई साइड में क्या आएगा, बैंक, और टू साइड में क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट साइड है डेबिट साइड है। चलिए अभी टैली में आता है। अभी टू में क्या रहता है, वहाँ पे देखा था हम लोग सैम, तो टू में सैम, अगर सैम तो अकाउंट बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दबाएंगे, अल्ट सी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो टू और बाई में, अगर आप डेबिट क्रेडिट लिख रहे हैं जैसे हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, एग्जाम वगैरह में लिखते हैं, तब यहाँ पे आप लोग F12 दबाओगे। यहाँ पे लिखा है कि यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाई। आप अगर यहाँ पे येस कर दोगे तो ये क्रेडिट डेबिट आएगा, टू और बाई का बदला। मुझे बाई और टू सही लगता है तो मैं फिर से उसको नो कर देता हूँ, ठीक। और डेबिट हम लोग को बाई क्या करना था, बैंक। अभी क्या करना है, अब श्याम क्रिएट करना है, चलिए श्याम अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट है, इसको अनरजिस्टर्ड। ये जो पार्ट है, मैं यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको कंपलसरी इसको चूज करना है, अननोन करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिपोर्ट वो गलत निकलता है वो, जब हम लोग बनाएंगे जीएसटी का रिपोर्ट। तो आप अगर वो अनरजिस्टर्ड है, आपको अनरजिस्टर्ड चूज करना है। अगर वो उसके जीएसटी नंबर आपके पास है तो आपको रेगुलर चूज करना है, ठीक है। अगर वो कंपोजिशन होल्डर है तो आपको कंपोजिशन छोड़ना नहीं, अननोन करके नहीं छोड़ना है, ठीक है। सामने दिया था 1 लाख, टाइप भी आ गया बैंक। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, बैंक में क्रेडिट हो गया 1 लाख, कि बैंक में क्रेडिट हुआ है। तो ये बात को आप ध्यान से समझिए। बैंक में जो पासबुक में हम लोग के पास जब डाउनलोड करते हैं बैंक स्टेटमेंट, उसमें जो क्रेडिट बैलेंस हम लोग का पॉजिटिव बैलेंस होता है। पर हम लोग अगर बैंक खाते में जमा करते हैं कुछ, वो तो बैंक के लिए लोन है, हमसे वो पैसा लिया विथ इंटरेस्ट लौट आएगा फिर।
तो पासबुक वो बैंक का खाता है, हम लोग का नहीं है। तो हम लोग का जो पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में, वो यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिखेगा, पर आप बैंक स्टेटमेंट में देखोगे तो वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का डबल एंट्री। अगर सिंगल एंट्री करना है, हम लोग जाएंगे सिंगल एंट्री चूज कर देंगे। तो ऊपर में जो आता है, अगर रिसिप्ट में हो, सिंगल एंट्री का देख लेते हैं टैली में कैसे होता है। अगर आप रिसिप्ट वाउचर चूज करते हो, F6 चूज करते हो, तो ऊपर में जो रहेगा बैंक अकाउंट, तो रिसिप्ट में रिसिप्ट करने का। और पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट में भी ऊपर में ही रहता है SBI, तो ये पेमेंट होगा SBI से। अगर मतलब यहाँ पे बैंक है, अगर हम पेमेंट एंट्री करते हैं तो बैंक से पेमेंट होता है, और रिसिप्ट एंट्री करते हैं तो बैंक से रिसिप्ट होता है। तो अभी हम रिसिप्ट किए थे कहाँ से, शाम से लेते होते हैं यार, रिटर्न कंट्री अब ये चलते हैं हम लोग का पीपीटी में, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। चलिए अब बिजनेस स्टार्ट करते, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, तो अभी तो उनको गोडाउन चाहिए माल वगैरह, ये इन्वेंटरी रखने के लिए। तो हम लोग को ये घर पसंद आ गया। तो ये कौन है? अच्छा, अविनाश तभी, ये घर का ओनर आ गया। ये बोलता है कि अभी 12,000 महीना रेंट है, और 2 महीने से 2 महीने का एडवांस लगेगा अगर आपको गोडाउन चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे, पहले तो ये लोग एडवांस देंगे। अगर घर को रखना है एडवांस, और महीने का रेंट है वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे, मंथ एंड में, मंथ खत्म होने के बाद तो वो पेमेंट करेगा। अभी तो घर लेने के लिए उसको एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अभी एडवांस डिपॉजिट का देख लेते हैं। एडवांस रेंट ऑफ 24,000 पेड टू अविनाश त्यागी। तो इसका जनरल एंट्री के अभी वो लेजर दिखा रहा है, ठीक है। तो और सिक्योरिटी डिपॉजिट का अंडर आएगा 24,000, ये क्या करंट एसेट है हम लोग के पास। जब टैली खोलेंगे, मैं टैली में थोड़ा जाता हूँ, यहाँ पे ना आप, अगर आप चार्टअप अकाउंट पे आते हो, तो ग्रुप्स में ये बाई डिफॉल्ट ग्रुप्स बना हुआ है, ठीक है। अगर लोन्स एंड एडवांस एसेट ये बना हुआ है, अगर हम किसी को एडवांस देते हैं तो वो हम लोग के लिए करंट एसेट है, ग्रुप बना हुआ है। तो पीपीटी में हम देखे थे क्या, पीपीटी में ये जो दिख रहा है कि करंट एसेट का सिक्योर डिपॉजिट है, हम लोग डिपॉजिट का एडवांस, ये है कि एडवांस रेंट है जो अविनाश त्यागी को दे रहे हैं घर के लिए। तो एडवांस के लिए हम लोग का ग्रुप बना हुआ है। हम लोग बस लेजर बनाएंगे कि एडवांस रेंट, और उस पर रखेंगे करंट एसेट के अंडर। चलिए मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको। आ, इसको थोड़ा आप याद रख लीजिए, मैं इसको जनरल एंट्री पे दिखा देता हूँ। बाई एडवांस रेंट अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू बैंक, ठीक है। बैंक से हम लोग पेमेंट करेंगे। अभी थोड़ा ट्रांजेक्शन भी देख लो, मतलब बैंक में कब पेमेंट हुआ है। तो 1 तारीख को कैपिटल हो गया, ये देखिए 24,000 पेमेंट हुआ है अविनाश टाइगर को, अब 2 तारीख को। अब इसका हम एंट्री भी देख लेते हैं, डालेंगे। हम सीधा जाएंगे ब्राउजर में, कुछ क्रिएट करना है तो हमने डायरेक्ट यूज करता हूँ, यहीं पे अल्ट से शॉर्टकट यूज करके करता हूँ। आप ऐसे ही कीजिए, टाइम बचेगा, क्रिएट में जाने का कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग ने पेमेंट किया था तो हम लोग का पैसे पेमेंट हो गया। ये आपको शॉर्टकट ना, ये वो याद रखने का जरूरत कुछ नहीं, यहाँ पे सब लिखा हुआ और रहता है इटाली में। कोई भी ये शॉर्टकट है वो यहीं पे लिखा रहेगा, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है इधर। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को याद रह जाता है ये, ठीक है। इसको अगर वो शॉर्टकट फिर भी आपको नोट बनाता हूँ, मेरे पास नोट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। हम लोग को बिल चूज करना है, शॉर्टकट। अभी आगे हम लोग का SBI 360 पर किसको पेमेंट किए थे, हम लोग अविनाश टाइकी, अविनाश टाइकी को हम लोग रेंट पेबल में रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एडवांस एक एसेट है नॉर्मल, हम लोग कहीं पे डिपॉजिट किए हैं। और हम लोग को घर अगर चाहिए तो उसके लिए हम लोग अल्टर सीधे बात, हम लोग एडवांस रेंट लेजर बनाते हैं। किसके अंदर रहेगा, ये रहेगा एडवांस।
ये देखिए लोन, अगर मैं लोन से चूज करता हूँ, ये एक आएगा लोन्स लायबिलिटी और एक लोन्स एडवांस एसेट। ये जो लोन है, ये अगर हम लोग ने किसी को लोन दिया होगा तो वो होगा एसेट, करंट एसेट का अंडर आएगा। और ये सिक्योर लोन क्या है? सिक्योर लोन ये दो ग्रुप है जो इसके अंदर ही आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, सिक्योर लोन क्या है, अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो वो सिक्योर होगा। अगर हम कुछ मॉर्गेज है हम लोग के, बैंक बैंक में मॉर्गेज दे के हमने हमने कुछ लोन लिए हैं तो वो सिक्योर लोन है। अनसिक्योर्ड हम लोग किसी भाई बंधु शादी किसी से मांग लो तो वो हो गया अनसिक्योर्ड, जहाँ सिक्योरिटी है ही नहीं मतलब लोन का। तो ये दोनों लोन एंड लायबिलिटी में आएगा। देखते हैं अगर मैं सिक्योर लोन चूज करता हूँ, यहाँ पे अगर कंट्रोल और एंटर दबाते हैं तो उसका निकलेगा कैसे क्रिएट हुआ है। सिक्योर लोन किसके अंदर है? लोन एंड लायबिलिटी, वो मैं बता रहा था उधर, ठीक है। तो हम लोग को अभी तो एडवांस क्रिएट करना है, और ये अनसिक्योर लोन भी इसी के अंदर ही बना हुआ है। तो जब लोन ये लोग लेंगे तो तभी देखेंगे, ठीक है। अभी एडवांस बना देते हैं, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे कर देते हैं अनरजिस्टर्ड। एडवांस रेंट कितना दिया था? 24,000, महीना 12,000 था तो 2 महीने का 24,000। बीइंग एडवांस रेंट पेड। अभी हम लोग कितने तारीख को दिए थे? अभी स्टेटमेंट में आ जाओ, हम लोगों ने दिया था 2 तारीख को, ठीक है। तो 2 तारीख को हम लोग जब वो डेट चेंज करने का शॉर्टकट क्या है, यहीं पे लिखा है F2, ठीक है। अगर हम लोग को पीरियड चेंज करना है तो अल्ट F2 दबाने से वो पीरियड आ जाएगा। पीरियड का काम क्या है ना, देखिए मैं अगर अल्ट F2 दबाता हूँ, अगर मैं अल्ट F2 दबाता हूँ तो यहाँ पे लिखेगा फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है या फिर मुझे किसी मंथ का डाटा चूज करना है तो मैं पीरियड दूंगा। अगर कुछ सपोज मुझे बस अप्रैल का ही डाटा देखना है तो मैं यहाँ पे अप्रैल और अप्रैल लिख लूंगा, तो बस वो एक ही मंथ का दिखाएगा। मैं अभी तो हम लोग पूरा पीरियड 25-26 चूज किए हैं, तो आपको अप्रैल से मार्च तक। तो और एक पीरियड चूज करने का तरीका है। हाँ, तो F2 डेट के लिए F2 दबाएंगे तो ये और देखिए हम लोग थे कहाँ पे, हम लोग थे 1 तारीख में। अगर हम F2 सिंपल F2 दबाए तो वो नेक्स्ट डेट ऑटोमेटिकली ले जाएगा, ठीक है। F2 दबाए एंटर किया वो ऑटोमेटिक 2 तारीख हो जाएगा। और अगर डेट का शॉर्टकट दबाना है तो देखिए हम लोग अगर F2 दब में F2 प्रेस किया तो वो फिर से 3 तारीख आ गया, और फिर से F2 दबाया वो 4 तारीख आ गया। हम लोग को 2 तारीख में ना, हम लोग अभी बाहर जो डेट में सिर्फ 2 प्रेस करना और एंटर करना, वो 2 तारीख ले लेगा, ठीक है। और फैंस रेंट हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, अभी प्रॉपर्टी में आता है तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। हाँ, इन लोगों ने लोन लिया बैंक से। कौन सा लोन? लोन्स टेकन फ्रॉम SBI फ्रॉम फॉर फर्नीचर 5 लाख, और कैश क्रेडिट ले UBI से 13 लाख, ठीक है। तो अगर SBI से लिए हैं लोन, वो दोनों लोन में कुछ डिफरेंसेस है, ठीक। ये एक टर्म लोन है। अगर हम कुछ एसेट के लिए बैंक से लोन देते हैं तो वो बैंक हमको क्या देता है? टर्म लोन। टर्म लोन को कैसे रीपे करना है? कुछ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में, इक्वेटेड EMI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, हम लोग को इसको EMI में पेमेंट करना है। और कैश क्रेडिट के लिए ये क्रेडिट लिमिट है, हम लोग मंथली जितना यूज करेंगे उतना इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अभी लोन टेकन फ्रॉम SBI फॉर फर्नीचर 5 लाख, इसको पहले देख लेते हैं। अभी आ जाओ हम लोग का लोन सैंक्शन लेटर में आ जाते हैं। देखिए ये टर्म लोन का SBI से अगर लेते हैं तो कुछ सैंपल है, ये एक सैंपल है लोन सैंक्शन ऑर्डर का। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रसूलगढ़ इंडस्ट्रियल ब्रांच से लिए है। तो देख लेते हैं, अभी लोन अमाउंट है 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.6 पर एनम, सालाना 9.6%। टेन्योर है 5 ईयर, 5 ईयर 60 मंथ। इसको 60 मंथ में रीपे करना है। मंथली कितना EMI है? 10,525 रुपया, और प्रोसेसिंग फी है 4,320। तो हम लोग के बैंक में कितना होगा ये देख लेते हैं हम लोग का।
सॉरी, SBI का स्टेटमेंट। बैंक में है 4,95,680। ये कैसे है? हम लोग तो 5 लाख लोन किए थे यहीं पे। हम लोग का प्रोसेसिंग फी 4,320 कट के अब बाकी का अमाउंट हम लोग का बैंक में आ गया। और इसी में अगर नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा रीपेमेंट शेड्यूल। ये मैं इतना कटेगा 10,525 रुपये। हर बैंक से अगर आप मंगाओगे आपका सैंक्शन लेटर, उसके साथ एक रीपेमेंट शेड्यूल भी आता है। उसमें आपको दिख जाएगा आपको कितना दिन में पेमेंट करना है। ये 60 महीने का पूरा लगा हुआ है। अभी रीपे कितना अप्रैल 2030 में हम लोग का कंप्लीट होगा ये 5 लाख का लोन। ठीक है, तो जब रीपेमेंट करने का टाइम ये हम लोग देखेंगे कि EMI कैसे EMI पेमेंट का एंटर क्या है। अभी हम लोग आ जाते हैं ये लोन डिसबर्समेंट का एंट्री करते हैं। इतना हम लोग का चार्जेस लगता है, बाकी का हम लोग के बैंक में आ गया। हम फिर आ जाते हैं टैली में। टैली में आकर हम लोग को F7 जर्नल, ठीक है। तो बाई बैंक मतलब बी इसमें आया। कितना आया है ये देख लो स्टेटमेंट। 5 अप्रैल को हम लोग का अकाउंट में आया इतना, ठीक है। तो हम लोग को पहले डेट चेंज कर लो। डेट कैसे चेंज होगा? F2 5 एंटर, ठीक है। इस बार में कितना आया अमाउंट? हमारा था 4,95,680। 4,95,680 यहाँ पे ये ट्रांसफर करना है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगा तो ये डालना है इसको। बाई कौन सा? अभी लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसको टू कलर में कहाँ से आया? Alt से इसको बोल देते हैं टर्म लोन। इसको शॉर्टकट आप दोगे तो TL लिखना है। अगर 3-4 टर्म लोन होगा TL1 TL2 TL3 करके लिख लेना है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टर्म लोन सर्च कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोन एंड एडवांस, हमको लोन एंड लाइबिलिटी चूज करना है, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं सिक्योर लोन है। अगर आप लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर भी रखते हो कोई गलत नहीं है, वो सही है। और इसको बेहतर ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इसको रखूंगा सिक्योर लोन पे, ठीक है। सिक्योर लोन पे रखूंगा। ये भी लोन लाइबिलिटी के अंदर ही आता है, ये ग्रुप में नहीं है। लोन लाइबिलिटी के अंदर मुझे पहले ये जो लोन है टर्म लोन ये मिल जाता है, ये लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर मिल जाता है। अभी कहाँ मिलेगा मुझे? लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर जाना है सिक्योर लोन में, सिक्योर लोन के अंदर मुझे मिलेगा टर्म लोन। ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। अभी हम लोग का हो गया टर्म लोन। पर टर्म लोन हम लोग का इतना यहाँ एक गलत हुआ, ठीक है। देखिए टर्म लोन हम लोग का 5 लाख है, 3 to 5। अभी वो पूछेगा कि बाकी का अमाउंट क्या है। बाकी हम लोग का चार्जेस है। अभी चार्जेस क्रिएट करना है। अभी हम लोग को बैंक चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्रिएट कर लेंगे। GST पे ना टॉपिक कर लेता हूँ, ये अपने आप ही ले लिया। अगर हम बेहतर सजाते हैं तो हम लोग बाई करते हैं SBI 3, तो SBI अकाउंट को डेबिट करते हैं 4,95,680, फिर से डेबिट करते हैं बैंक चार्जेस 4,320। टू टर्म लोन 5 लाख। वैसा भी ठीक है, अभी भी ठीक है। बीइंग लोन डिसबर्स्ड टू SBI सी मतलब करंट अकाउंट। अब ये देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। हम लोग आ देते हैं का पेमेंट पिट में। अरे यहाँ एक चीज छूट गया। अब हम लोग को 13 लाख क्रेडिट पे मिला है, ठीक है। अगर क्रेडिट हम लोग बैंक से लेते हैं, क्रेडिट हम लोग को क्रेडिट एक नया, ये एक बैंक अकाउंट जैसा है। हम लोग को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ से हम पेमेंट रिसीट सब कुछ कर लेते हैं नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह। पर ये -13 लाख तक जा सकता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं। अब इसका तो ट्रांजेक्शन नहीं है, बस हम लोग एक बैंक में एक ये कैश क्रेडिट क्रिएट कर लेते हैं अकाउंट, ठीक है। अभी आप लोग टैली में आ जाओ। टैली में अब हम लोग जाके वहीं पे क्रिएट करते हैं क्रिएट में।
मास्टर में जाके क्रिएट, हम लोग को लेजर बनाना है। कौन सा लेजर बनाते हैं अभी देख लो, इसका सैंक्शन लेटर देख लो, सी कैस्केड लॉन यूबीए से ऐसे सैंक्शन लेटर आता है कि 13 लाख है, रिन्यूअल करना पड़ता है सालाना। हम बेसिकली कुछ टर्म कंडीशन होता है कि आप जितना लोगे कैश क्रेडिट बैलेंस, उससे आपको मिनिमम 5 टाइम्स टर्न ओवर करना है, मतलब सेल्स आपको इससे 5 गुना करना है, ऐसा कुछ और डेप्ट इक्विटी रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ है टर्म कंडीशन वो रिन्यूअल के लिए। और आगे जाके हम लोग जब जाएंगे, अंदर जाएंगे टाली में, तो तब देखेंगे। अभी थोड़ा बेसिक है तो इसको रहने दीजिए। सैंक्शन हो गया हम लोग का 13 लाख, टेन्योर है 12 महीने का ये, और इंटरेस्ट है 10.02। ठीक है, अब ये का अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट का स्टेटमेंट देखना पड़ेगा फिर। हम लोग का कैश क्रेडिट का ये है, ये स्टेटमेंट है। तो हम लोग ये 15 तारीख का स्टेटमेंट है, 15/5 का। तो देखिए हम लोग तो अभी कुछ अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा उसका पहला 7 तारीख को, अभी हम लोग बस इसको बना के छोड़ देते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं देख लो। अब हम लोग को बनाना है क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं UBICC कैश क्रेडिट। और आप इसका शॉर्ट कर देना चाहता हूँ तो आप CC ले लो, मैं CC लिख लेता हूँ। और नहीं दे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अभी हम लोग बैंक में आते हैं। बैंक में समझा था 3 तरीके का बैंक अकाउंट है, अभी चूज करना है OCC मतलब कैश क्रेडिट। वो पूछ रहा है कि लिमिट कितना है, तो लिमिट हमको 13 लाख डालना है। 13 लाख की लिमिट हो गया। अब अकाउंट नंबर दे देते हैं, अकाउंट नंबर दे दिए, IFSC कोड, IFSC कोड का है, IFSC कोड भी दे दिए। अब बैंक नेम पूछेगा, हम लोग बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांच कौन सा है, ब्रांच है शहीद नगर। हम लोग का ये ओपन हो गया, लेजर देख लेते हैं। नहीं, स्टार्टअप अकाउंट में जाके लेजर, और मैं CC का सर्च करूंगा कैश क्रेडिट का, लिख रहा हम लोगों ने इसका। तो करंट लाइबिलिटी में होगा ना वो, यहाँ पे UBICC। ठीक है, हम लोग का बन गया। अभी हम लोग आते हैं हम लोग का पिपट में। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये देखो उनका गोडाउन रेडी। तो कैसे रेडी हुआ, फाइनल गोडाउन सेटअप। तो फर्नीचर उन लोगों ने 5,04,000 का माल लक्ष्मी एंटरप्राइज से उन लोगों ने खरीदा। वो रैक वगैरह जो होता है वो उसको खरीद लिया। तो उसका जनरल एंट्री होगा। अच्छा, ये GST बिल है, तो पहले बिल देख लेते हैं। इसका बिल फर्नीचर, ये तो परचेज बिल है। ठीक है, महालक्ष्मी फर्नीचर एंटरप्राइज से हम लोगों ने परचेज किए थे फर्नीचर फिक्सचर। उसका HSN कोड, हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, हर सर्विस का एक SCC कोड रहता है। ठीक है, अभी इसको एंट्री करने से पहले आपको देख लो हम लोग को करना क्या है, क्या क्या एंट्री मतलब क्या क्या लेजर क्रिएट करना है हम लोग को। देखिए GST है, GST अगर मैंने बोला था आपको, अगर हम लोग को एसेट परचेज, इन्वेंट्री का तो हम लोग अकाउंटिंग में आइटम इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम लोग एसेट परचेज को जर्नल में कर देंगे तो ये वो जाएगा ही नहीं हम लोग का GST रिपोर्ट में। तो हम लोग को इसको परचेज पे ही अंदर, परचेज भाउचर में ही आपको एंट्री करना है। तो मैं दिखाऊंगा अभी। पहले देख लो कि क्या क्या क्रिएट करना है। हम लोग को महालक्ष्मी एंटरप्राइज से क्रिएट करना पड़ेगा, जो रहेगा क्रेडिटर के अंदर संडे क्रेडिटर। जिससे हम परचेज करते हैं वो क्रेडिटर है, जिसको हम सेल करते हैं वो हम लोग का डेटर है। ठीक है, हमको जिससे पैसा मिलेगा वो डेटर है, हम लोग को जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर है। सिंपल। अभी हम लोग को एक एसेट बनाना पड़ेगा फर्नीचर एंड फिक्सचर बोल करके।
और क्या क्रिएट करना पड़ेगा, और ये जीएसटी वाला डिस्काउंट तो मिलता तो हम बनाते, हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पहले बना के रखने का लेजर जरूरत नहीं। जैसे जैसे हम लोग का सिचुएशन आएगा, बिल आएगा, हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को CGST HGST भी बनाना पड़ेगा। और ये हम लोग को क्या करेंगे, परचेज के लिए हम लोग इनपुट CGST, इनपुट HGST, इनपुट IGST बना लेते हैं, और एक ही में काम चल जाएगा। पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, बाद में जब मंथ एंड में आपको एडजस्ट करना है इनपुट के साथ आउटपुट में, ये वीडियो लास्ट में देखेंगे, या फिर अगर मैं जीएसटी के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं दिखा दूंगा कैसे होता है इनपुट और आउटपुट एडजस्टमेंट। तो अभी जान लो, आपको इनपुट पार्ट और आउटपुट पार्ट सेपरेट करके रखना है, तो आपके लिए बेहतर होगा, मतलब इजी होगा कंप्यूटेशन करने के लिए। वैसे कुछ गलत नहीं है, अगर हम CGST HGST IGST बनाएंगे, इसमें परचेज और सेल्स करेंगे तो कुछ गलत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको इजी होगा सेटलमेंट के लिए, जब आप लोग टैक्स देंगे तब इजी होगा। मैं जब बनाऊंगा वो आप बेहतर समझ पाओगे। अभी समझ लेते हैं कि हम लोग को इनपुट अलग बनाना है और CGST HGST सेल के नहीं बनाना है। तो पहले बना लेते हैं GST वाला, जितना होगा हम लोग का लेजर बनाना है। तो पहले बनाना, टैली में आ जाते हैं, क्रिएट में आ जाते हैं, अभी लेजर। हम लोग परचेज में जो इनपुट CGST रहेगा उसके लिए हम लोग इनपुट CGST बनाएंगे। CGST ये आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, इसको GST चूज करना है और ये CGST चूज करना है। यहाँ पे कुछ परसेंटेज नहीं देना है, परसेंटेज GST का जो रेट वगैरह है हम लोग को बस आइटम के अंदर या फिर एंड लेजर में देना है। मैं बताऊंगा एंड लेजर और ये आइटम में कैसे देना है, बट ये कुछ नहीं करना है, क्रिएट करना है। अभी इनपुट SGST, जिसको भी ड्यूटी टैक्स GST चूज करना है और HGST चूज करना है, बस एंटर करें। अभी इनपुट IGST, ड्यूटी के टैक्स के अंदर GST, फिर IGST, फिर क्रिएट। अभी हम लोग सेल के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं, CGST क्रिएट कर लेंगे ड्यूटी टैक्सेस के अंदर। अभी GST चूज कर लो, GST ये हो गया क्रिएट। अभी SGST, ड्यूटी GST, SGST, अभी IGST, ड्यूटी टैक्स GST और ये IGST, ठीक है। हम लोग का तीनों लेजर बन गया परचेज सेल के लिए GST इनपुट और आउटपुट का। अभी हम लोग को क्या बनाना था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना है, इनपुट आपको महालक्ष्मी एंटरप्राइज से क्रेडिट करना है। आप ये बिल लिख लो बस। हम लोग को क्रेडिटर बनाना था महालक्ष्मी एंटरप्राइज, फर्नीचर एक लेजर बनाना है एसेट में, और ये इसको तो हमने बना लिया, CGST HGST बना लिया। अभी दो चीज़ बनाना है, महालक्ष्मी एंटरप्राइज और फर्नीचर पिक्चर। आपको ना जब आप बनाओगे लेजर, तो आपको फॉन्ट का भी ध्यान रख। फॉन्ट क्या है, फॉन्ट हम लोग जो लिखते हैं जी, ये ग्रुप में जी एक फॉन्ट आ रखा है, लेटर्स बोलते हैं ना, तो लेटर टाइप को फॉन्ट बोलते हैं। तो अब अगर हम क्रिएट करेंगे कुछ लेजर, आपको यहाँ पे मैं अगर दिखाता हूँ, बिल आपने दिखा था महालक्ष्मी एंटरप्राइज, अभी देख रहे हो। तो इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हम लोग को ना वो मेंटेन करना है कैसे लिखते हैं। अगर मैं स्मॉल में सारा चीज़ लिखता हूँ तो स्मॉल में लिखना है, अगर कैपिटल में लिखता हूँ तो सारा चीज़ कैपिटल में लिखना है। अगर मैं जैसे लिखता हूँ, माँ का एम एम जो है बड़ा रहेगा, ए छोटा रहेगा, लक्ष्मी का एल लेटर कैपिटल रहेगा, XMI छोटा रहेगा, एंटरप्राइज का ई बड़ा रहेगा और कैपिटल रहेगा, बाकी NT ये सब स्मॉल रहेगा। तो इस तरीके से आप जैसे पैटर्न में लिखते हो ना, उसको मेंटेन कीजिए आप पूरा लास्ट तक, वरना ये पर पूरा एकदम वाहियात दिखता है रिपोर्ट। तो मैं लिख लेता हूँ महालक्ष्मी एंटरप्राइज, लक्ष्मी एंटरप्राइज, इसको सेंट्रल क्रेडिटर का, इस हम लोग इससे परचेज किए हैं, जिससे हम लोग परचेज करेंगे वो हम लोग का सेंट्रल क्रेडिटर है। इसका एड्रेस भी आप डाल लेते हैं, प्लॉट नंबर, खाता नंबर मिर्जापुर, और यूएन नंबर 2007, और पिन कोड 755 008 रेगुलर,
और उसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं। देखिए जीएसटी नंबर ये मैं डालता हूँ तो क्योंकि ये इनवॉइस जो है मैंने बस क्रिएट किया था वो एग्जांपल के लिए, वो ये असली जीएसटी नहीं है। और असली होता तो वो ये एरर शो नहीं करता। ठीक है, हम लोग का क्रेडिटर भी क्रिएट हो गया। अब हम लोग को एसेट लेजर क्रिएट करना है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। हम लोग का फील्ड एसेट है। और आप देखो, देखिए ये फर्नीचर फिक्सचर ये एंड ही है हम लोग का फिक्सचर। फील्ड एसेट के अंडर फर्नीचर फिक्सचर है, ये एंड लेजर है। ठीक है, ये ग्रुप में है तो यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा हर प्रोडक्ट का। मैं जैसे बोल रहा था एक एचएसएन है, तो इसका भी एचएसएन है, इसको हम दे देंगे फर्नीचर फिक्सचर डॉक्यूमेंट्स, इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और ये रेट यहीं पे स्पेसिफाई करना है आपको, ये 18% का गुड्स है। तो फर्नीचर हो गया। हम लोग का क्रिएट हो, अभी एंटर करते हैं। ठीक है, भाउचर में आ जाओ। भाउचर में क्या होगा, मैंने बोला था कि परचेज में करना है। देखिए परचेज में आइटम इनवॉइस, और ये अगर आप यहाँ पे जाओगे तो चेंज मोड पे, तो आपको तीन चीज मिलेगा, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज भाउचर। एज भाउचर मतलब आपको डेबिट क्रेडिट यूज करना है, और ये आइटम और अकाउंटिंग दोनों सिंगल सिंगल एंट्री है। मतलब ये डबल एंट्री, मतलब जैसे हम लोग पहले किए थे ये टू और बाय था, और या फिर उसको डेबिट क्रेडिट करके कर रहे थे, ये दोनों ही है सिंगल एंट्री। आइटम इनवॉइस में ऐसा है, आपको आइटम डालना पड़ेगा, और ये जो लेजर हिट करेगा इसको लेजर में डालना पड़ेगा। अगर आपको चेंज मोड करके अकाउंट इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये बस आपको लेजर बेस्ड होगा। ठीक है, इसमें इन्वेंट्री कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो एंटर करने के लिए हम लोग परचेज इन्वेस्ट नंबर डाल देते हैं, डेट है 6 अप्रैल। महालक्ष्मी एंटरप्राइज। अब अननेक्सर पिक्चर हम बना लिए थे, अमाउंट डाल देते हैं और 27,118.64। आफ्टर हम डाल देंगे जीएसटी, डाल देंगे इनपुट जीएसटी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लगा। इनपुट जीएसटी हम लोग का हो गया। आप बिल लिख लो, मैच कर रहा होगा हम लोग हमारा बिल। ये मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। 504 ट्रिपल जीरो, और हम लोग का टाली में भी 504 000 आ रहा है। मैं थोड़ा मुझे इस तरफ क्लियर लिखता हूँ, आपको नजर आ रहा था 504 ठीक है। अगर आपका ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो आपको, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, अब अगर आपका ऑटोमेटिक ये जो IGST CGST SGST नहीं आएगा, तो आपको तीन चीज देखना है। जैसे आप आपको महालक्ष्मी में वो कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसका रेगुलर जीएसटी नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे स्टेट कंपल्सरीली चूज होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड चीज जो आप लेजर आप एंट्री करोगे, मतलब महालक्ष्मी, अगर मैं यहाँ पे फर्नीचर फिक्सचर, और अगर ये आइटम इन्वेस्ट होगा तो यहाँ पे आइटम रहता है। तो फर्नीचर फिक्सचर में ये एप्लीकेबल होना चाहिए जीएसटी में, और ये रेट स्पेसिफाई होना चाहिए, तभी वो ले लेगा अपने आप। फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे अल्टर में जाना है। देखिए भाउचर, भाउचर टाइप, भाउचर टाइप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाके यहाँ पे रेगुलर करना है। यहाँ पे अगर आप जीएसटी नंबर नहीं डाले होंगे, हम लोग डाले थे कब, जो इंट्रोडक्शन वीडियो में जब हम कंपनी क्रिएट किए थे तब हम डाले थे ये जीएसटी नंबर। अगर आपका यह नहीं डाले होंगे तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब लेगा ही नहीं वो जीएसटी, तो आपको ये कंपल्सरी डालना है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग का
नेक्स्ट क्या हुआ है, रिपीट बोलते हैं, जनरल। हाँ, तो ये 3 लोग को हायर कर लिए। ये दूसरे लोग हो गए, इन लोग का मैनेजर, सैलरी 18,000, और ये थर्ड सेल्स पर्सन है वो 11,600, प्रकाश भी सेल्स में है, वो 9,000। ठीक है, इन लोग को अभी हायर किए हैं, अभी कुछ तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो ये चीज़ आप होगा तो फोटो ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये बाद में बताएंगे मंथ एंड में कैसे इसका प्रोविजन एंट्री करना है और कैसे पेमेंट करना है सैलरी का। ठीक है, अभी नेक्स्ट इन्वेंट्री परचेज। चलो अभी देख लेते हैं क्या क्या परचेज किए हैं। पीडीएफ परचेज आइटम, सीमेंट परचेज किए हैं, आयरन रॉड, ये शायद हम लोग का सेकंड वही है। रुकिए, सीमेंट परचेज फ्रॉम अंगुलर सीमेंट लिमिटेड, आयरन रॉड परचेज फ्रॉम जिंदल स्टील लिमिटेड, तो दोनों का बिल हम लोग के पास है। अभी ये हो गया जिंदल स्टील का इनवॉइस, और ये है अंबुजा सीमेंट का इनवॉइस। ये 2 इनवॉइस हम लोग के पास है। अभी देखते हैं परचेज इनवॉइस कैसे एंट्री करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग इतने देर तक जो भी एंट्री किए हैं उसका थोड़ा देख लेते हैं क्या पोजीशन है, बिजनेस हम लोग का अभी क्या पोजीशन है। तो अभी थोड़ा हम देखते हैं बैलेंस शीट खोल के। देखिए, बैलेंस शीट में हम लोगों ने कैपिटल 2 लाख डिपोजिट किया था, और लोन लिए थे 5 लाख, और जो 13 लाख का क्रेडिट ये था, कैश क्रेडिट, उसका तो हम यूटिलाइज किए नहीं, तो अभी वो नहीं दिखा रहा है। वो अगर वो उसको यूटिलाइज जब करेंगे तो ये बढ़ जाएगा लोन से लाइबिलिटी पे। और ये फिल्टर सेट हम लोग का आ गया, जो फर्नीचर फिक्सर, इसमें ध्यान देना है, इसमें टैक्स पार्ट नहीं है, बस टैक्सेबल वैल्यू आ रहा होगा, इट इज नॉट कंप्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। और ये करंट एसेट, करंट लोन्स एंड एडवांस, 24,000 जो एडवांस दिए थे हम लोग, ये रेंट एडवांस, और बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस हम लोग का है। ठीक है, इस बैलेंस थोड़ा देख लेते हैं। 6 तारीख तक हम लोग का क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है बैंक में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बैंक हम लोग खोल लेते हैं बैंक स्टेटमेंट, और ये बैंक स्टेटमेंट 6 तारीख को, 6 तारीख को महालक्ष्मी यहाँ पे पेमेंट हुआ है। ठीक है, 6 तारीख को पहले हम लोग पेमेंट कर लेते हैं महालक्ष्मी एंटरप्राइज को, नहीं तो आप टाली में आके देखिए वो लाइबिलिटी दिखा रहा होगा। अभी मैं बैलेंस शीट में जाके, अभी सन्डे क्रेडिटर कहाँ रहता है, करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में जाके सन्डे क्रेडिटर 5,04,000 इसको क्रेडिट दिखा रहे हैं। ड्यू टू टैक्स डेबिट में है, क्यों है, क्योंकि हम लोग बस परचेज की सेल तो कुछ किया ही नहीं, तो ये इनपुट में दिखा रहा है। इसका एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे, पहले इसको पेमेंट करने के लिए हमने क्या बताया था, F5 और पेमेंट, पेमेंट में यहाँ पे जो रहेगा वहीं से पेमेंट जाएगा। पेमेंट हम लोग का गया था इस वजह से, करंट अकाउंट से पेमेंट किसको गया था, महालक्ष्मी एंटरप्राइज। पेमेंट हुआ है कितना, स्टेटमेंट थोड़ा देख लो, पेमेंट हुआ है वो 504, 5,04,000। ठीक है, हम लोग 5,04,000 उसको पेमेंट करते हैं 5,000। यहाँ पे देखना है उसका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 5,04,000, मतलब ये हमसे 5,04,000 रिसीव करेगा। अभी हम जैसे ही 5,04,000 यहाँ पे डालेंगे पेमेंट, तो अगेंस्ट प्रेफरेंस वो नंबर हमको वो इन्वेस्ट चूज करना है, कौन से इन्वेस्ट के अगेंस्ट में दे रहे हैं, ये बिल्कुल करना है आपको। अगर हम ऑन अकाउंट करेंगे तो वो लेजर तो ठीक दिखाएगा, पर हम लोग जो क्रेडिटर मैनेजमेंट करते हैं उसका एज एनालिसिस वगैरह वो नहीं हो पाएगा, हम लोग को बिल वाइज पेमेंट दिखाना है। ठीक है, अभी उसका बैलेंस नील हो गया, मतलब अब हमको उसको कुछ देना ही नहीं, उसका लेजर क्लियर, पेमेंट हुआ था 6 तारीख को। वो लिख लेते हैं मेरे सामने, बिल अमाउंट to महालक्ष्मी एंटरप्राइज। अब हमको परचेज सेल्स ये वगैरह सब देखना है, तो ये वीडियो तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। मैं सोचा था एपिसोड 1 में सारा कुछ कवर कर लेंगे,
तो ऐसा करते हैं कि अभी हम 2 एपिसोड कर लेते हैं, एपिसोड 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देख लेंगे परचेज सेल्स और रिपोर्टिंग वगैरह जो भी देख लेंगे। थोड़ा लेंथ हो गया पर ये आपको समझने में बहुत मदद करेगा। मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि जो भी इशू है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, या फिर मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। आप वहाँ से मेरे वेबसाइट में जाके भी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।